मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में गंगा आरती पर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। सीएम ने इस दौरान परमार्थ निकेतन की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने 50 से ज्यादा देशों और भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोग प्रेमियों का स्वागत किया है। और देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा में सीएम शामिल हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसी के साथ भजन और कीर्तन का भी आनंद लेते नजर आए। आयुष की भूमि, अध्यात्म की भूमि और देवभूमि और मां गंगा की भूमि पर आप सबके इस योग कैपिटल ऋषिकेश आने पर मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक, चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं आप सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑफ ऑल। स्वागत करता हूँ। और ये मां गंगा का स्थान, इसके जस्ट बगल में अभी नरेंद्र नगर है। यहाँ पर बहुत बड़ा G20 की समिट हुई थी और पूरी दुनिया से अनेक डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे थे और एक शानदार अनुभव इस देवभूमि का, मां गंगा का यहां से लेकर गए। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, वो भी मां गंगा के उद्गम स्थल, जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, मां गंगा का जो मायका है, हर्षिल, क्या बोलते हैं स्वामी जी उसको? नहीं, हर्षिल तो नाम है, मायके को क्या बोलते हैं? मदर्स होम ऑफ मां गंगा। और उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक आह्वान किया है कि आप देवभूमि उत्तराखंड आइए। ये केवल योग के लिए ही नहीं, केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, टूरिज्म के लिए ही नहीं, ये केवल अध्यात्म के लिए नहीं, ये एक बहुत अच्छे शुभ कार्य के लिए भी दुनिया के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है। बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, उनके बड़े बड़े सेमिनार, उनके बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी देश दुनिया को उन्होंने इन्विटेशन दिया है यहाँ से, किसी मां गंगा की भूमि से। और इसके साथ साथ हमारे पूज्य स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन किया है। मां हमारी पूज्य साध्वी भगवती जी ने किया है, इनके पूरी टीम ने किया है यहाँ पर। उसी प्रकार देश के जितने हमारे संत जन हैं, साधु हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, योगाचार्य हैं, उन सबका भी आह्वान किया है कि वह भी आए और इस देवभूमि में लोगों के इस सब के प्रेरणा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके स्किल के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ देवभूमि में कर सकते हैं। मैंने तो अभी जया किशोरी जी से भी निवेदन किया कि वैसे तो पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, वो बता रहे थे यहाँ तो आती रहती है, लेकिन आपके भी अन्य जगह पर भी हमारे यहाँ कार्यक्रम लोग अगर आपके आए तो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम में बोलूँगा तो लंबा बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी सारे विषय हैं
और इस बार हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में देवभूमि उत्तराखंड में जो दुनिया के देशों में विंटर टूरिज्म होता है, उस विंटर टूरिज्म की भी यहाँ शुरुआत की है और उसके बहुत सारे रीजन हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा बोलते हैं और हमने इस बार शुरुआत की है, तो पूरे देश के अंदर जब विंटर के समय में सन कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं उनके दर्शन नहीं होते हैं, उस समय इस माँ गंगा की भूमि में, योग की भूमि में, आयुष की भूमि में, इस पर्वतों की भूमि में, ग्लेशियर की भूमि में और इस देवभूमि में पूरे 12 महीने भगवान सूर्य अपने दर्शन देते हैं। और शानदार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, धाम तापो पर्यटन। धाम माने धूप और पर्यटन माने टूरिज्म। सनशाइन टूरिज्म। तो ये बहुत विशेषताओं से ली हुई भूमि है। आप सब पूरी दुनिया से आए हैं। मैं तो आप सब से ये कहूंगा कि जरूर यू कम अगेन एंड अगेन एंड विजिट उत्तराखंड, जहां आपको माँ होली गंगा दिखेंगी, यमुना जी दिखेंगी, शारदा जी दिखेंगी, काली जी दिखेंगी, जहां हमारे 4 धाम हैं। 4 धामों के अतिरिक्त मानसखंड है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है। ऐसे इतने डेस्टिनेशन, इतने देवों के स्थान कि आप जहां जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन मिलेगा। फिल्म शूटिंग के लिए ये देवभूमि दुनिया का सबसे सुंदर स्थान है। इसको दुनिया के जो सबसे सुंदर देश में, क्योंकि इतने सारे देशों के लोग आए हैं, स्वामी जी अगर मैं किसी एक देश का नाम लूंगा तो दूसरे देश वाले बुरा मान जाएंगे, इसलिए भी किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। दुनिया के जितने ब्यूटीफुल कंट्री हैं उनमें से एक सबसे ब्यूटीफुल देशों का एक राज्य, एक स्थान, वो मेरा देवभूमि उत्तराखंड है। तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि अभी हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। बस 4 धाम यात्रा की हमारी तैयारी है। 4 धाम यात्रा में आप सब जरूर पधारें, पुण्य के भागी बने और माँ गंगा के इसी पावन तट पर, ये ऋषिकेश, ये स्थान हमारा हरिद्वार, देवप्रयाग तक का स्थान है, जो हमारा कुंभ का क्षेत्र है। इसमें 2027 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से कुंभ का आयोजन हो रहा है। मैं उसका भी आप सबको इन्विटेशन देता हूँ प्लीज। और 2026 में पूरे राज्य का हमारा एक शानदार आयोजन जो हर 12 सालों में होता है, 11 सालों 12 सालों में, मां गंगा राज्यात यात्रा है। वो भी बहुत विचित्र है। उस मां गंगा राज्यात की आप सबको मैं अभी से मैं निमंत्रण करता हूं कि आप सब जरूर पधारें। एक बार फिर से, चूंकि मां गंगा की आरती की हम सबको प्रतीक्षा है, मैं मां गंगा से प्रार्थना करूंगा आप सबके जीवन में कल्याण करें, आप सबके जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करें, जीवन में हर प्रकार से आपके मंगल हो। आप जो हमारे इस भूमि की वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वो भावना पूरे विश्व के अंदर फैले। जैसे पूज्य स्वामी जी वो कहते हैं, अयम निजम परमेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। छोटा है, बड़ा है, तेरा है, मेरा है,
इस प्रकार की भावना में रखते हुए हम सब अपने मन में, अपने चित्त में ये भावना लेकर यहाँ से जाएंगे। एक बार फिर से मैं पूज्य स्वामी जी को, पूज्य भगवती जी को, पूरे साधकों को, जया जी का, हमारे गुरु जी का, सबका मैं एक बार फिर से यहाँ पर बहुत स्वागत करते हुए, आप सबका वेलकम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय मां गंगे। Just to take one quick moment before we all rise for the sacred Aarti, we will get a full translation of this.